बाबा की आशा पूर्ण करेंगे ना? हाँ, जरूर करेंगे। चलते फिरते चार्ट चेक करना है। हाँ, आज बाबा ने बहुत सारी बातें हमें कह दी। तो ड्रिल के अभ्यास पर भी दोबारा बहुत अटेंशन देके अभ्यास करना है। तभी हमारा योग का, कर्म योग का चार्ट भी अच्छा चलेगा। तो बाप दादा के समय प्रति समय इशारा देते रहते हैं। मधुबन का भी थोड़ा थोड़ा समाचार आपको रमाबेन ने सुनाया होगा। एक्चुअली जो बड़ी मीटिंग थी उसके बाद मुख्य बहनों की छोटी मीटिंग भी थी। तो उसमें एक ही बात पर हमारी दीदियां, मोइनी दीदी, जयंती दीदी हमें अटेंशन दिला रहे हैं कि अपनी स्वस्थिति पर अटेंशन देना है। हमारा चेहरा हमेशा खुशनुमा। एक्चुअली आप सभी ने भी मोहिनी दीदी को बहुत बार देखा है, यहाँ आते रहते हैं, ज्यादा आते हैं। तो देखो, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, तबीयत के लिए भी उनको, स्वास्थ्य के लिए भी काफी समय देना पड़ता है। लेकिन फिर भी सदा हल्के, बाबा करा रहा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा करा रहा है। तो मतलब विशेष दो तीन बातों पर अटेंशन दिलाया गया कि विशेष अमृत वेले योग पर हम सभी अटेंशन दें। हम उठते तो है, सभी अमृत वेले उठते हैं ना? हाँ, लेकिन हम किस अवस्था में बैठते हैं? कभी कैसे, कभी कैसे। ठीक है, होता है ना ऐसा। कभी कैसे, कभी अच्छे हैं, बाबा के प्यार में खोए हुए हैं, कभी थके हुए होते हैं। तो नियम प्रमाण उठ के बैठते हैं, लेकिन बाबा से मुझे शक्ति मिल रही है, बाबा से मेरा कनेक्शन जुटा है। तो अमृत वेला शक्तिशाली बना है। चाहे पढ़ना है तो बुक उंगली का बुक तो हम सभी के पास है। तो कोई भी मुरली भी पढ़ सकते हैं, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, कुछ भी पढ़ सकते हैं। चाहे बाबा को बैठ करके पत्र लिखे, लेकिन शक्तिशाली योग, क्योंकि समय ऐसा चल रहा। तो स्वयं की प्रोटेक्शन के लिए भी वो अवस्था जरूरी है, और विश्व सेवा के निमित्त भी ये जरूर रहे दिल जो बाबा कहते हैं। तो उस समय बहुत सारी शक्तियां स्वयं में भरनी है। और खास जब भी जो भी हम मुरली सुनते हैं, कभी ऑफलाइन आते हैं क्लास में, कभी ऑनलाइन सुनते हैं, अटेंशन देकर के। भले हम ऑनलाइन भी मुरली सुनते हैं, लेकिन मतलब कुछ भी कार्य कर रहे हैं और दूसरी बातों में बिजी है और ऑनलाइन मुरली चल रही है, ऐसा नहीं। जैसे हम यहाँ आते हैं तो व्यवस्थित बैठ करके बुद्धि एकाग्र होकर के बाबा की मुरली सुनते हैं। ऐसे हम भले ऑनलाइन कई बातें हैं, तो भले ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, लेकिन उसी एकाग्रता से तो वो मुरली की पॉइंट हमें बहुत शक्ति देती। और खास शाम के समय, उपवास शाम के समय फिर से मुरली पढ़े, फिर से योग करें।
जैसे मैंने बताया 6:30 से 7:30। हम अपना समय चूज करें। सेंटर्स पर एक समय में सेंटर पर रहने वाले सभी बैठ सकते हैं। घर में अगर सभी ज्ञान में हैं, तो सभी एक समय एकत्रित हो सकते हैं। नहीं तो हर एक अपनी दिनचर्या अनुसार बुद्धि की एकाग्रता, दूसरा एक जगह पर 1 घंटा बैठकर योग करने का भी अभ्यास चाहिए। अभ्यास के ना हम सभी को, हम तो बाबा के पुराने बच्चे हैं, तो सवेरे का समय बैठ जाते हैं। शाम को क्या होता है, सारे दिन में हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती, कई बातों में बुद्धि किसी हो जाती, तो वही वही बातें याद आती रही। लेकिन शाम को भी एकाग्र होकर करें, क्योंकि विश्व की परिस्थितियां अभी ऐसी। तो जैसे बाबा ने आज कहा, स्वयं के लिए और विश्व को भी प्रकाश देनी है, शक्ति देनी है। तो कम से कम आधा घंटा एकाग्र होकर 1 घंटा करें। और रात को भी बाबा को चार्ट देकर फिर से बाबा से बातें करके, क्योंकि अभी बहुत मतलब वाइब्रेशंस चारों ओर और भटकती आत्माएं भी बहुत है। शिव बाबा ने परमधाम का गेट खोल दिया? नहीं खोला है। हाँ? पता नहीं कब खोलेगा, जब भी खोले जाके। ठीक। तो वो सभी आत्माएं जो शरीर छोड़ रही है, भटक भी रही, भटकती भी। तो रात के समय ज्यादा इम्प्योरिटी का प्रभाव होता है। तो अपनी सेफ्टी के लिए बाबा ने तो कई बार कहा है, मुरलियों में भी और मधुबन से भी आता है, लेकिन इस बार भी मोहिनी दीदी ने खास कम से कम 15 मिनट आप मुरली पढ़ो, बाबा की याद में बैठो, एकाग्र होकर के करो। तो फिर आप सो जाओ, भले कितना भी देरी से हो, थके हुए हो तो भी। नहीं तो बहुत मुश्किल है आजकल। और जैसे वो कहते हैं, बाबा जैसे कहते थे ना कि बहुत सारे बॉम्ब गिरेंगे, साकार मुरली में नहीं कई बार कहते हैं बाबा, बहुत सारे बॉम्ब गिरेंगे। अभी तो इतने बॉम्ब गिरते ही रहते, कहाँ क्या हो रहा है पता ही नहीं है। तो विनाश करने वाले अपने विनाश की तैयारी संपूर्ण रूप से कर रहे। हम स्थापना के कार्य के निमित्त आत्माएं हैं। तो विनाश जो हो रहा है उसकी थोड़ी जानकारी बस है, हमको थोड़ी कुछ करना है, उसमें कुछ करना है हमको। यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वो होने दो। थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना बस है, उसके बारे में ज्यादा में नहीं जाओ। हम सतयुग की स्थापना करने के निमित्त हैं। तो हमें भी उतना, हमें फोर्सफुल बनना है, शक्तिशाली बनना है, योग बल जमा करना है। से उन्होंने बहुत सारा साइंस बल बॉम्ब्स एकाग्र नहीं भी किया है ना, तो भी दूसरों से ले रहे। ठीक? हम तो दूसरों से योग बल नहीं ले सकते हमें तो दूसरों को दान करना है, हम तो देने वाले हैं। तो हम जैसे बुद्धि में कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट चलती रहती, कुछ ना कुछ बाबा से कनेक्शन बना रहती। कोई भी बात आप अपने दिनचर्या अनुसार बाबा से जुड़े रहो। と
और विशेष उनका अभ्यास उन्होंने सुनाया, जयंती दीदी ने भी सुनाया, क्योंकि उनको तो सारे विश्व की बातों को हैंडल करना है। तो बाबा को साथ में रखते हैं, बाबा आप आइए। तो बाबा को बार बार आवाहन कीजिए अपने घर में, सेंटर पर भी। और सेंटर का वातावरण एकदम पावरफुल, हम सभी की जिम्मेवारी है, सिर्फ रहने वालों की नहीं है, हम सभी की जिम्मेवारी है सेंटर का वातावरण पावरफुल बनाना, योगदान करना। अपने घर का वातावरण, गीता पाठशाला का वातावरण पावरफुल बनाना, ताकि कोई भी नेगेटिव अटैक न हो सके। अभी तो समय देख रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। दूसरा, हम तैयार हो गए, घर जाने के लिए तैयार हो गए, नहीं हुए, अब तक कब तक होगी। चलो दुनिया में जो भी होगा, लेकिन हमारी आत्मा कभी भी शरीर छोड़ के जा सकती है। तो उसमें एक बात मतलब बताया कि कई बार हम कई बातें ना किसी को सुना नहीं सकते, तो लिख के रखो, तो आपकी आत्मा हल्की हो जाए। जो भी बात आपको कोई भी संकल्प आए, आप लिख के रखो। तो आपकी आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो ये बात सुनानी है, ये है, कुछ भी याद ना आए। उसके लिए अभी से बुद्धि को डिटैच करते जाना है। सभी वस्तुओं से पहले, सभी स्थूल बातों से, शरीर से भी डिटैच होते जाना है। एक ड्रेस छोड़कर जाना है बाबा के पास, ऐसे अभ्यास करना है। तो बहुत अभ्यास करना है। और 90 पुरुषार्थ पर बहुत ध्यान देना है। और 90 इयर्स है यज्ञ की, इसलिए हर सेंटर पर 90 प्रोग्राम्स करने हैं। करेंगे ना सभी, छोटे बड़े प्रोग्राम्स, सभी को बड़े बड़े करने ऐसा नहीं बोला है, जो जो कर सको खुशी से करो, टेंशन में नहीं आना है, चिंताओं में नहीं आना, ये करना है ये करना है, ऐसा जो आप हो सके वो करो। जैसे छोटे छोटे सेक्टर हैं, तो एक बिजनेसमैन का प्रोग्राम किया, एक महिलाओं का प्रोग्राम किया, कभी डॉक्टर्स का प्रोग्राम किया, भले उसमें 25 लोग आए, 50 लोग आए, कोई भी राजयोग शिविर कर सकते हैं, पटकिया भी उसमें कर सकते हैं। अभी जैसे सपोज 2-4 घंटा विशेष सेंटर को बटकी रखी, तो वो भी शिव शक्ति सेना की बटकी, तो वो भी एक कार्यक्रम आ जाएगा उसमें। जी, तो ऐसे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। 2026 एंड 2027 मना इस वर्ष ज्यादा करना है, लेकिन कब तक ये होगा, तो नेक्स्ट ईयर तक भी। तो सेवाएं भी करनी है, लेकिन अपने स्वरूप से बाबा को प्रत्यक्ष करना। मैं पर्सनली अटेंशन देती हूँ, जो हिंदी में पढ़ा सुना वो अभ्यास करना है। जयंती दीदी क्या कहती है, जो आज की मुरली में सुना वो आज पूरा पूरा अटेंशन देके करना है। कल बाकी बाबा दूसरी बातें सुनाएगा, तो कल वो करेगा, तो पोस्टपोन नहीं करना है। तो आज ये करना है, आज सोमानों की माला करनी, ओके, आज पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई देनी है जी, व्यर्थ संकल्पों को विदाई देनी है, लक्ष्य और लक्षण को समानता में लाना है,
रहम दिल बनना है, विश्व की आत्माओं को कोई को भी संदेश सभी को मिल जाना है, तो इतना मनसा स्वरूप से सभी को देते जाना है। ऐसे छोटी छोटी बातों पर खुश रहना है, बड़ी बात है खुश रहना है। ग्रामीण जीवन में बाबा ने बोला ना, प्राप्त नहीं कोई वस्तु, तो सदा खुश रहना है, बाबा को यूज करना है और सभी बातों को क्रॉस करना है। ओम शांति। शांति। सभी की तरफ से दीदी को बहुत बहुत थैंक्स। गीता दीदी से खास मिलने आए हैं अभी इतनी दूर से, और देखिए आते ही विशेष आत्मा है, तो इनका पहले आने का था फ्राइडे को यहाँ, लेकिन आशा दीदी से भी मिलना था, तो ये बता रहे थे जब से आए वहां भी एक मिनट भी नहीं रहे। ओआरसी में मानेसर में बाबा ने इनके द्वारा सेवाएं कराई, और अब हमारे साथ भी 2-3 दिन हैं। तो आप देखिए इतना बड़ा जोन है तमिलनाडु और साउथ केरला, उसमें कितने सेंटर्स हैं? 300 सेंटर्स हैं, और समर्पित भाई बहन भी बहुत है वहाँ। वहाँ आप देखो साउथ में और नॉर्थ में काफी फर्क है, चाहे वो कल्चरल कहो, भाषा की कहो। जैसे यहाँ पर और तरह की भावनाएं हैं, भक्ति है, वहां भी भक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो भाषा का भी है, बता रहे थे अगर वहाँ हिंदी तो इतनी चलती नहीं है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में ही फिर कितनी सेवा होगी। यहाँ तो जैसे शिवानी बहन जी हैं, ऐसे और हिंदी स्पीकिंग जितने हमारे भारतीय भाई बहनों का भी टीवी से बहुत सेवा होती है, पर वहाँ वो सुनने वाले भी नहीं है, नहीं, क्योंकि हिंदी में होता है। तो इसीलिए अलग तरह की पालना है, अलग तरह का वहाँ सस्टेनेंस, मेहनत है, लेकिन सेवाएं विशाल है। तो बाबा ने ऐसे बहुत ही विशेष रतन को चुना है, वहाँ सेवा रत किया है। दीदी कल शेयर कर रहे थे कि साउथ एक्सटेंशन, ये जो सेंटर था पहले, साउथ एक्सटेंशन, इनका जैसे कहो बचपन वेकेशन के लिए वो आते। आपको थोड़ा सा इनका संबंध बता दें लौकिक, गीता दीदी के युगल गोपाल दादा जानते हैं सभी, उनकी सिस्टर के बेटी है, और इनके परिवार से बहुत लोग बाबा के यज्ञों में, सेवा में बहुत विशेष योगदान देकर गए हैं। बहुत बड़ा परिवार है, तो उसमें ये सबसे छोटी, शांति से भी छोटी, बहुत ही छोटी थी, तब से वो बाबा के साथ जुड़ी हैं। पहले इनके पिताजी की तरफ से बंधन था, लेकिन जैसे इनकी माता जी भी पहले यहाँ आते थे, बहुत ही रमणीक, बहुत ही क्या कहेंगे, लविंग और खुशनुमा रहने वाली सो, बहुत बंधन को कैसे काटा और फिर दीदी समर्पित हुए। तो
यहाँ उनका जैसे बचपन काफी बीता है, उसकी काफी मेमोरीज हैं। बता रहे थे कि बहुत सारे बड़े मोहिनी दीदी, शांति दीदी और भी दीदियां, सबकी पालना लेते हुए दादियों की बाबा ने इन्हें वहां सेवा पर रखा। तो हम सभी को इन्होंने ये स्मृति दिलाई कि हम सब भी कितने विशेष हैं, क्योंकि ऐसे स्थान पर बैठे। ये जो सेंटर है, इसको कितने महारथियों ने सींचा है, और ऐसे हम सब अभी भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, बाबा बढ़ा रहे हैं हम सबको। तो अपने लिए भी आप तो दीदी ने ये स्पेशल हम सबको एक सम्मान दिया, और आगे यही बताया जैसे आज बता रहे थे कि अब समय कौन सा है जब हम सभी बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए मिले। जैसे एक यज्ञ में हम कई बार, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि दादियां चली गई, कुछ दीदियां भी जा रही हैं, बड़े भाई थे वो भी चले गए, कईयों को ऐसे फीलिंग रहती है। पर दीदी ने बताया कि बड़ों ने भी अभी हम सबको ये जिम्मेवारी दी है कि हर एक बाबा का बच्चा भी बड़ा है, छोटा ही रहेंगे। आप सब जहां भी हो बाबा के एम्बेसडर हो। दीदी ने बताया कि अब सबको अपने को क्या समझना है, जिम्मेवार, और सभी दूसरों को अब देने के निमित्त है ना हम सब। बाबा ने आज भी मुरली में कितनी बातें की कि अब देना है और बाबा को प्रत्यक्ष करना है। वो जिम्मेवारी हम सबकी है, जो मिल रहा है उसको और संभालें सब, जैसे हम सब यज्ञ को चलाने के निमित्त। तो दीदी आपका बहुत बहुत थैंक्स। बाकी दीदी ने कहा था किसी को कोई प्रश्न हो पुरुषार्थ के बारे में, सेवा का कोई भी, आप पूछ सकते हैं। है किसी को प्रश्न? फिर बाबा ने कि हमारे पास बहुत स्थान है चक्कर लगाने, हमको के पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई फ्लाइट टिकट की जरूरत नहीं है। हम अपने मन बुद्धि से कहाँ भी जा सकते, कभी भी जा सकते, दूसरा कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे कभी सबसे पहले मतलब बुद्धि को एकाग्र करने का स्थान, कि हम लौकिक दुनिया में है ना, तो हमारी बुद्धि इस दुनिया के किसी स्थान पर जल्दी एकाग्र हो। तो जैसे मधुबन है, पांडव भवन मधुबन, उसके 4 धाम की यात्रा करके आए। रियली फील कीजिए कि मैं बाबा एक एक स्थान पर भी 5 मिनट बैठ सकते, एक एक मिनट भी 4 स्थान का चक्कर लगा सकते। एक स्थान पर मैं 5 मिनट बैठी, ऐसे बुद्धि उसी स्थान पर एकाग्र। हमारा चॉइस है, बहुत सारे चॉइसेस है। अभी तो शांतिवन में भी 4 स्तंभ है, तो याद है ना सभी को? हाँ, प्रकाश स्तंभ, शक्ति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, अव्यक्त अव्यक्त लोक, ज्ञान रतन स्तंभ, तपस्या धाम। ऐसे वहां भी जाकर के एक एक मिनट या 5 आपको जितनी देर जहां बैठना है, तो क्या होगा, मैं ऐसा अभ्यास करती हूँ। अभी सपोज मैं यहाँ का सब बातों में हूँ, मैं सीधा परम धाम जाऊं,
चलो अभी परम धाम पे सैर करेंगे। तो परम धाम में बुद्धि एकाग्र होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि स्थूल दुनिया से परम धाम बिल्कुल साइलेंस वर्ल्ड। तो फिर घड़ी घड़ी नीचे ऊपर कोई ना कोई व्यर्थ व्यर्थ संकल्प आएगा। लेकिन अगर हम मधुबन में अपने बुद्धि को एकाग्र करते हैं, बुद्धि जल्दी एकाग्र होती है। फिर उसके बाद हम सूक्ष्म वतन में बाबा के पास जा सकते हैं। कि जैसे मैं कई बार हमारे तमिलनाडु जोन की बड़ी दीदियां हैं, जैसे गीता दीदी है, यहाँ शांति दीदी है, तो मैं सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ हमारे तमिलनाडु जोन की बड़ी दीदियों को, रोजी बहन को, लक्ष्मी बहन जी को विजुअलाइज करती, उनसे मैं बात करती। तो उसमें 5 मिनट 10 मिनट कैसा निकल गया पता ही नहीं। आप बाबा से बात कीजिए, मम्मा से बात कीजिए। हम सभी ने गुजरात आदि के द्वारा अव्यक्त बाबा की पालना ली, तो वो सब हम याद करें। वैसे ऐसा जब बुद्धि हमारी एकाग्र हो जाएगी ना सूक्ष्म वतन में, फिर हम परम धाम में भी हमें एकाग्र होना है ना, क्योंकि वो हमारा असली घर है। तो घर में रोज जाना चाहिए, जाना चाहिए। 1 मिनट में वापस नहीं आ जाना है। तो बुद्धि को एकाग्र करें, 5 10 मिनट 15 मिनट धीरे धीरे, बस परम धाम में सुख शांति का आनंद, लाल प्रकाश, बाबा के सामने मेरी आत्मा है, से आनंद का अनुभव करें। ये सभी स्थानों पर हम जा सकते, स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग में रोज जाते हैं, रोज जरूर जाइए। 3 4 बार एक दिन में स्वर्ग की सैर करेंगे ना, तभी ये दुनिया से बुद्धि हटेगी। मैं तो स्वर्ग के पुष्पक विमान जरूर याद करती हूँ, महल भी याद करती हूँ। पुष्पक विमान, एक फैमिली को एक पुष्पक विमान होगा, फिर हर एक इंडिविजुअल को एक पुष्पक विमान होगा। वो पुष्पक विमान मैं ही चलाऊंगी। तो मेरे संकल्पों से चलेगा कि इस राजा के महल में मुझे जाना है। तो कोई व्यर्थ संकल्प आया तो पुष्पक विमान क्रैश हो जाएगा। तो ऐसा मुझे अभ्यास करना है कि बाबा की याद में रहते समय व्यर्थ संकल्प नहीं आने चाहिए। ऐसे ऐसे अटेंशन देना। मैं तो कई बार सत्युग का भोजन एंजॉय करती हूँ, यू नो, वेरी इजी, बहुत इजी। सत्युग में हमारा कितना वैरायटी भोजन होगा? 36 वैरायटी। ओके, नाश्ते में 36 वैरायटी या सारे दिन में 36 वैरायटी, पता नहीं। ओके, बहुत वैरायटी होगा, है ना। सपोज 10 15 वैरायटी होगा। ओके, ब्रेकफास्ट में 10 15 वैरायटी भोजन टेबल पर है, खा भी नहीं सकेंगे। दृष्टि भी दृष्टि देंगे, दृष्टि खा के भरपूर हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा कुछ खाएंगे। फिर लंच में 25 वैरायटी। ओके, फिर वो सब इसमें से एक एक चम्मच भी नहीं ले सकेंगे, एक एक चम्मच भी 25 वैरायटी का खा नहीं सकेंगे। फिर रात का डिनर होगा। तो ऐसे आनंद मौज में रहे, तो सत्युग कितना सुहावना होगा। तो क्या होगा, ये दुनिया की बातें भूल गई ना, भूल गई ना, ऐसे ऐसे। तो अपने मन बुद्धि को उसमें आनंद में, खुशी में महसूस, तो ये दुख की दुनिया भूलती जाए, इसका बहुत अभ्यास है, छोटा छोटा छोटा। मैं तो यहाँ तक मैं क्या करती हूँ, मैंने मेरे लिए किया अभ्यास, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। सपोज मेरे हेल्थ अनुसार मुझे इस समय पर ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो कभी संकल्प आएगा
नहीं नहीं, ये सब है ना, मैं सतयुग में खाऊं, ऐसे मैंने माइंड ट्रेनिंग दे दिया, मैंने किसी क्लास में सुना। नहीं तो क्या होगा, डॉक्टर ने बोला है ये नहीं खाना चाहिए, तो दुख महसूस होगा, तो दुख महसूस नहीं होना चाहिए, ये ना हम सतयुग में खाए तो गुड। सतयुग में होगा या नहीं किसने देखा, लेकिन पहले संगम युग में तो खुश रहो। तो संगम युग में हम खुश रहे, बाबा के साथ रहे, ब्राह्मण जीवन इंजॉय करे, तो उसके लिए छोटी छोटी युक्तियों से अपने आप को चलाना, ठीक है। तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ मना सिंपल शब्दों में, मतलब जैसे एक एग्जाम्पल आज की बुद्धि से सोमान का अभ्यास करें। अभी एक सोमान हमने लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, तो फिर बीच में दूसरी बातों में भूल जाएगा, फिर वो याद करना, आज मैं मास्टर सर्वशक्ति, मैं आत्मा किसी दिन, एक्चुअली वेरी बहुत सिंपल सिंपल, लेकिन हमको वो एक्सपीरियंस करना है। जैसे आत्मा के 7 गुण है, हमें हर एक गुण का अनुभव नहीं है, डीप अनुभव नहीं है। प्रेम स्वरूप बना बाबा से कितना प्यार मिल रहा है, मैं सभी को प्यार स्वरूप, तो किसी की कमी नजर नहीं आई। तो तीव्र बड़ा बीच में भूल भी गया, तो फिर अपने को नहीं मैं आज मास्टर सर्वशक्तिमान, देखो सोमान भूल गया, नहीं मैं मास्टर सर्वशक्ति, वही ट्रैक पर वापस आ जाए और चारों सब्जेक्ट का बैलेंस है। तो ज्ञान का मनन चिंतन भी चले, सुनाने का मौका मिले तो सेवा भी करे, दूसरा योग की अवस्था, जैसे भिन्न भिन्न अवस्था बाबा ने कही, वो हमारी थोड़ी बढ़ती जाए, मन की एकाग्रता बढ़ती जाए, उसका हमें अब योग बल मना भी, जैसे एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, तो कूलनेस लग रही है ना, भी यहाँ से बाहर जाएंगे तो गर्मी फील करेंगे, ऐसे मैंने योग किया तो योग बल मेरे में आया। मोबाइल की बैटरी कम हो गई तो मोबाइल चार्ज हो गया, ऐसे मेरी आत्मा चार्ज हो गई, तो उसमें मुझे खुशी हो, तो बाबा से मैं शक्ति ले रही, उस समय मुझे महसूस होगा, तो योग बल मेरा रोज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए। 2 घंटा बैठे, बहुत बहुत जल्दी 2 घंटा एकाग्र होकर बैठना, 15 मिनट भी बैठना बहुत जल्दी, उस 15 मिनट में मेरा मन कितना समय एकाग्र हुआ, मैंने बाबा से कितनी शक्ति, फिर गुणों की धारणा पर भी अटेंशन देना। से बाबा कहते हैं ना, आजकल लोग सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं, तो एक्चुअली कई बार मैं भी सोचती हूँ, इतने वर्षों से है, बाबा भी तो सर्टिफिकेट देना चाहिए ना, मेरा मन भी तो सर्टिफिकेट देना चाहिए ना, तो धारणाओं पर अटेंशन देना, जैसे सिंपल धारणा, पानी पीते समय बाबा की याद रहे, भोजन खाते समय बाबा की याद रही, याद रहती है, सारा समय रहती है, तो यस एंड नो,
बाबा की याद है, बाबा की मर्यादा अनुसार हम चल रहे, लेकिन नहीं भी चल रहे तो मार्क्स कितने देगा बाबा? हाँ, तो फिर बाबा मैं विजुअलाइज करती हूँ कि दूसरा धारणाओं पर अटेंशन बना। मैं पहले से मैं अच्छी हूँ, मुझे फील हो, इरिटेशन, गुस्सा, टेंशन कुछ भी ना। चेहरा, बाबा कहता है चेहरे चलन से, चेहरा हम क्या करेंगे सेवा? अभी मार्केट में आप सभी हैं, ट्रैवलिंग में हैं, सब लोग आप क्या सेवा करेंगे? बस हर एक आत्मा को गुड विशेस, सभी खुश रहे, सभी अच्छे रहे, बस एक संकल्प चलाना। दूसरा, व्यर्थ संकल्प कंट्रोल हो जाए, ये बहुत बड़ी धारणा है। ये दिव्य गुणों की सब्जेक्ट में आता है। व्यर्थ संकल्प अभी भी आ ही रहे हैं, कुछ बाहर से इंफॉर्मेशन आ रहा है, उससे आ रहे हैं, कुछ अपने संस्कारों से निकल रहे। मैंने मैं सेल्फ को एनालाइज करती हूँ थोड़ा समय लेकर, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, तो ये सब देख, तो ये सब मेमोरीज नहीं होनी चाहिए, ये सब मेमोरीज को हटाना, बुद्धि में ये सब नहीं चाहिए। मैं कुछ समय से पुरुषार्थ कर रही हूँ, कोई भी पास्ट की बात याद न आई। अभी भी नॉट फुली सक्सेसफुल, लेकिन थोड़ा बेटर होते हैं इससे। बहुत अटेंशन के, कोई भी बात याद ना आए, उसको ज्ञान युक्त नहीं, ड्रामा कल्याणकारी, ड्रामा ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा ने बोला कि मैं घड़ी घड़ी बाबा को लिखती रहती, बाबा ये बात, ये मैं आपको समर्पण कर दी, बाबा आइए मेरे साथ, कि ये सब मैनेज करना है, अभी आप ही मैनेज कीजिए। तो उससे जैसे बाबा साथ में है और हल्का पड़ गए, तो व्यर्थ संकल्प नहीं आने चाहिए। सेकंड में फुल स्टॉप क्यों नहीं लगता है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है। और मैं रोज की मुरली पॉइंट्स में से 2-3 मुरली पॉइंट्स में रख करके उसका थोड़ा ज्यादा चिंतन कर। वैसे तो सब पॉइंट्स है, लेकिन प्रैक्टिकली सब तो याद नहीं रहता है, फिर 2-3 पर अटेंशन देंगे तो मुझे अच्छा लगता है। फिर मनसा सेवा पर, ट्रैफिक कंट्रोल के समय बुद्धि एकाग्र हो। बीच बीच में मैं बाबा का आवाहन करती हूँ, सेंटर पर भी, चाहे कहाँ भी दूसरे स्थान पर गए तो भी वहां भी आवाहन करती हूँ, बाबा आइए मेरे साथ रहिए, इस स्थान को हमें शक्तिशाली बनाना है, वाइब्रेशंस देने हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करना है, तो मुझे फील हो कि कल से मैं 1% आगे। ये अचानक नहीं होगा, थोड़ा अटेंशन देना, फिर बीच में थोड़ा थोड़ा भूल भी जाएगा, थोड़ा उधर उधर की बातों में हो जाएंगे, फिर अपने को पुल करना। ब्रह्मा बाबा जैसे कहते हैं ना, मैं अपने को याद कराता हूँ, शिव बाबा की याद है, शिव बाबा याद है किसके साथ? मैं जैसे दादी जानकी के साथ कई बार वॉकिंग पे गई हूँ, प्रकाश मणि दादी के साथ भी गई हूँ, और दीदी मनमोहिनी थे उनके साथ भी, तो बीच बीच में वो भी मुझे याद दिलाते, इसके साथ चल रही हूँ। तो भले दादी है, लेकिन संकल्प क्या होना चाहिए? बाबा साथ। तो ऐसे
हर कर्म करते ऐसे याद रहे, तो अपने पर थोड़ा अटेंशन दे और कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, गीत सुनते ही रहना। वो अभी जैसे कुछ क्लास चला दिया, अभी तो ऑनलाइन सब बहुत खजाना है। वो क्लास हमने कितना सुना, कितना अटेंशन रहा, उंगली पर फुल अटेंशन चाहिए। क्लास में सारा दिन तो बैठ नहीं सकेंगे, लेकिन वातावरण अच्छा रहेगा, व्यर्थ नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ पॉजिटिव चलने से व्यर्थ नहीं आए, ऐसे थोड़ा थोड़ा अटेंशन देना। देवी गुण सब चाहिए ना, तो सभी प्रकार की सेवाओं पर भी मुझे लगे कि आई एम बेटर, पहले से मैं बेटर। सेम सेम वो है ना बाबा। बेसिकली चार्ट माना बाबा क्या कहता है, शुरू में ही बाबा का चार्ट 3-4 प्रश्नों का मेन आता था। व्यर्थ कितना चला, किसी को दुख तो नहीं दिया, मतलब व्यर्थ हम अगर किसी के बारे में उल्टा सोचेंगे तो भी दुख देना हुआ, वाइब्रेशंस तो नेगेटिव जाएंगे, मेरी स्थिति भी खराब हो जाएगी, वाइब्रेशंस भी नेगेटिव फैलेंगे, तो उस आत्मा को दुख पहुंचेगा या नहीं। बोल कुछ मैंने बोल दिया जो किसी को फील हो गया, तो उसका इफेक्ट मेरे ऊपर भी होता है। तो वो 2-3 बातें, फिर कोई विकर्म तो नहीं हुए। अभी बाबा उसमें एडिक्शन करा रहे हैं, पॉजिटिव बातों पर अटेंशन। तो उसमें कितना समय योग किया, बुद्धि कैसे एकाग्र रही, ज्ञान का चिंतन कैसे चला, तो ऐसे इन बातों को जोड़ करके हर एक अपने लिए भी चार्ट बना सकता है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल मुझे आज याद रहा, मेरा अमृत वेला कैसे रहा, मुरली की पॉइंट्स याद रही, उसको अभ्यास किया, रात को सोने से पहले बाबा को याद किया, ऐसी ऐसी बातों पर बनाना। तो हम खुद भी बना सकते हैं, मधुबन से भी और बहुत सारे चार्ट हैं, स्पार्क के भी बहुत सारे चार्ट्स हैं, वेबसाइट पे है सब। तो जो जिसको लगे वैसा कर सकते, चार्ट और पोताने से। बाबा की आपको इसका
तेरे तो इशारों से कोई बुलाए, इशारों से कोई बुलाए, हमें तो पठन की बहुत याद आए। हमें तो पत्थर की बहुत याद आए। ये तुमने पता हुआ हमें बहुत याद आए। आप दृष्टि आप दृष्टि उतर जाऊं, उतर जाऊं, पल की नापत हो जाऊं, पल जाऊं, हो जाऊं, पल जाऊं, आप दृष्टि दुनिया से भूल जाओ, आप दृष्टि